हेलो हाय वेलकम टू रिच स्टार ऑफ 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग। हाय एरीज, मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ आपके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में फेब्रुआरी मंथ में क्या होगा। ओके, तो ये जनरल रीडिंग है, सिचुएशन सभी से मैच नहीं करेगी, लेकिन फिर भी अगर आपसे मैच करे एरीज और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल विथ टैरो ट्रिपल टो को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए गाइस, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स है एरीज जिनका सन मून राइजिंग विनस साइन है उनकी लाइफ में क्या होगा। एरीज के लाइफ में फेब्रुआरी मंथ में क्या होगा, प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें बताइए कि एरीज की लाइफ में क्या होगा। एरीज के हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में। दिस मंथ इज़ लकी फॉर यू एरीज। लव लाइफ के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एरीज, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है और ये कार्ड हमें दर्शाता है कि आपको कोई ना कोई प्रपोज़ल आने के चांसेस है। इस मंथ में आपको कोई ना कोई प्रपोज ज़रूर कर सकता है, ठीक है। और देखते हैं कि क्या होगा आपके लाइफ में एरीज। एरीज, आप कोई मैरिज या कोई फंक्शन अटेंड कर सकते हो दिस मंथ फेब्रुआरी में, या तो अगर आप अनमैरिड हो, अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, तो यहाँ पे आपको शादी के लिए प्रपोज़ल आने के चांसेस है। कोई ना कोई रिश्ता आपको मैरिज के लिए आ सकता है, ये मुझे एनर्जीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रही है आपकी, फाइनेंस में आपके ग्रोथ होगा, ठीक है। जो भी आपका अगर पैसा अटका हुआ होगा कहाँ पे और आप वेटिंग एनर्जीज़ में थे कि आपको वो पैसा कब मिलेगा, बहुत टाइम्स आप ट्राई कर रहे थे कि जो अटका हुआ पैसा है वो आपको मिल जाए, पर आपको मिल ही नहीं रहा था, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो पैसा आपको फेब्रुआरी मंथ में, दिस मंथ ज़रूर मिलेगा एरीज। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से अगर आप गो थ्रू कर रहे थे तो उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। वेटिंग एनर्जीज़ में रहना बंद कर दो। किसी भी चीज़ के लिए वेट अगर कर रहे हो कि सफ़रिंग की एनर्जीज़ अगर है कि यार कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, तो उस एनर्जी से बाहर निकलो। वेटिंग करके कुछ होगा नहीं। आप जब आप किसी चीज़ के लिए, किसी पर्सन के लिए भी अगर आप वेट कर रहे हो कि यार वो पर्सन कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, तो इनडायरेक्ट वे से आप अपनी ही नेगेटिविटी दे रहे हो, जिस वजह से डिले हो रहा है। तो आप प्लीज़ वेटिंग में रहना बंद कर दो। जितना ज़्यादा आप वेटिंग में रहना बंद करोगे उतने ही आपके काम बढ़ते जाएंगे। ओके, तो वेटिंग एनर्जीज़ में रहना बंद करो। द मून का कार्ड आया है और ये मंथ आपके लिए इमोशनल भी होगा। आप थोड़ा सा इमोशनल होगे और अगर बहुत ज़्यादा आपका ऐसे है ना कि किसी जजमेंट की वजह से या किसी भी ऐसे सिचुएशन की वजह से आपके लाइफ में आपने किसी को खोया है, या एक ऐसी एनर्जीज़ की वजह से अगर आप खुद को लोनली फील कर रहे हो ना, तो आपको मून मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी मून साइड वीक हो गई है। आपको या तो रात में अच्छे से नींद नहीं आती है या आप रोते रहते हो, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए ना आप रात के सोने से पहले एटलीस्ट अगर 10 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट्स आप कोई ना कोई मेडिटेशन करके सो जाओ, तो आपको नींद काफ़ी अच्छी मिलेगी, ठीक है। द लवर्स का कार्ड आया है, लव ऑफ लाइफ। यहाँ पे मुझे ये कार्ड दर्शाता है कि ये मंथ आपका लव के लिए काफ़ी अच्छा जाएगा। इवन अगर आप सिंगल रहोगे तो किसी ना किसी से आपको प्रपोज़ल आ सकता है, कोई ना कोई आपको पूछ सकता है, मतलब एक प्रपोज़ल, या आपको अपना लव एक्सप्रेस कर सकता है। ओके, ये मुझे दिख रहा है। डेविल, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसे दिखाई दे रहा है ना कि आपके वर्क प्लेस पे काफ़ी कार्मिक पर्सन है जो ना आपको टॉर्चर करते हैं। शायद से ना मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि कुछ एरीज़ का ये प्रॉब्लम है ना कि बिकॉज ऑफ समबडी एल्स, किसी और की वजह से ना आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। मतलब वो जो लोग हैं ना वो
कुछ काड़ी डाल रहे हैं या आपके काम में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं कि आपकी ग्रोथ ना हो, वो बहुत वो मतलब ये करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते ही रहते हैं कि जिस वजह से आपका काम ना हो या आपका अगर प्रमोशन होने वाला होगा तो वो ना हो। इस वजह से वो लोग कुछ ना कुछ करते हैं ना, ऐसे लोगों को ना उनका कर्मा मिलेगा, ये मैं आपको बोल देती हूँ। और ऐसे जो भी लोग हैं ना जो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट, आपको तकलीफ़ दे रहे हैं ना, वो आपके लाइफ से चले जाएंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छे से दिखाई दे रही है। इवन न्यू अपॉर्चुनिटी भी आपके तरफ दौड़ के आ रही है। तो अगर आप अपना जॉब चेंज करना चाहते हो या आप अपने करियर को या अपने बिज़नेस को चेंज करना चाहते हो तो ये जो फेब्रुआरी मंथ है ये आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप इसमें अगर अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। और देखते हैं कि आपका फाइनेंस कैसे होगा, आपके मनी के लिए देखते हैं ये मंथ कैसे होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि फेब्रुआरी मंथ कैसे होगा एरीज़ के लिए, फाइनेंशियली कैसे होगा। प्लीज़ हमें बताइए फाइनेंशियली एरीज़ के लिए ये मंथ कैसे होगा। प्लीज़ स्पिरिट हमें गाइड कीजिए। ओके, टैलेंट, आप में जो भी टैलेंट है ना वो आपका उभर के आएगा ये मंथ ना। आपको जो भी टैलेंट आपके पास है ना उसको पुश करने के लिए हेल्प करेगा। इसमें ना अगर आपको कुछ नया, आपको गाना अच्छा, सिंगिंग अच्छा लगता है या आप ड्राइंग अच्छे करते हो, पेंटिंग अच्छी करते हो या कुछ ना कुछ आप में स्किल है, सोशल अच्छा मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप रील्स बनाते हो या कुछ करते हो, तो यहाँ पे ना ये जो आपका मंथ है ना ये आपको बहुत ज़्यादा अपने टैलेंट को आगे लाने के लिए, टैलेंट को आपके प्रमोट करने के लिए आपको हेल्प कर सकता है। ऑब्जेक्टिव्स, राइटिंग डाउन योर गोल्स विल हेल्प यू अचीव देम। आपको क्या अचीव करना है ना आप प्लीज़ वो नोट कीजिए। आपको ये आपके लिए अच्छा होगा। हाँ, कभी कभी ऐसे होता है ना कि हमें क्या करना है ना, हम ना एक सर्टन पीरियड के बाद भूल जाते हैं। तो आपके लिए ये है ना कि आप कहाँ पे तो वो नोट करके रखो कि आपको वो चीज़ करनी है। आप वो नोट करके रखोगे ना तो डेफ़िनेटली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि आपके लिए वो नोट है ना वो आपको याद दिलाएगा कि यस आपको ये चीज़ करनी है अपने लाइफ में। ध्यान रखिएगा इस चीज़ पे। ऑब्जेक्टिव, मेन स्ट्रीम, इट्स टाइम टू बी सीन एंड शो योर टैलेंट टू द वर्ल्ड। मैंने बोला जो भी टैलेंट है वो दुनिया को दिखा दो आप। फीलिंग, यू मे बी गेटिंग टू इमोशनल एट द मोमेंट कॉजिंग यू टू लॉस कंट्रोल ओवर योर करियर एंड फाइनेंस। देखो मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, ये 2 कार्ड्स मैं ले लेती हूँ आपके लिए। ओके, गाइडेंस एंड रिवॉर्ड्स, ये आपके लिए गाइडेंस है कि कभी कभी क्या हो जाता है कि हम जब भी हमें कोई प्रपोज़ल आता है या कभी कोई पर्सन अपने आपके लाइफ में आता है तो हम ना हमारे गोल से थोड़ा बहुत भटक जाते हैं। मतलब हम उस पर्सन को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देते हैं और हमें जो चीज़ करनी है वो हम करते नहीं हैं। तो आपके लिए भी बेसिकली वही गाइडेंस आया है कि आप अपना हार्ड वर्क पे भी ध्यान दो। ऐसे नहीं कि किसी ने आपको प्रपोज़ कर लिया या आप लव रिलेशनशिप में, क्योंकि यस आपके लाइफ में लव आ रहा है तो इस वजह से आप भटक ना जाओ, इसलिए ये कार्ड आया है। और गाइडेंस है, योर एंजल्स एंड स्पिरिट्स गाइड्स आर वॉचिंग यू। आपके जो स्पिरिट्स गाइड्स हैं ना एरीज़, वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। आप जब भी उनसे कोई हेल्प मांगोगे ना, आपको अगर किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी तो यस वो आपको तुरंत के तुरंत गाइड करेंगे, ये आपको बोला जा रहा है। इसलिए आप हमेशा अपने स्पिरिट्स गाइड्स, आपके जो इष्ट देव हैं ना, आप उनका डेली स्मरण कीजिए क्योंकि वो आप पर हमेशा अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। ओके, मोस्ट प्रोबेबली मुझे 4 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर बहुत लकी दिखाई दे रहा है, तो उस चीज़ पे आप अपना काम कीजिए। ओके, ये मैं आपको बता रही हूँ। और देखते हैं आपकी एनर्जीज़ कैसे होंगी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें एरीज़ की एनर्जीज़ बताइए कैसे होगी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए कि एरीज़ की एनर्जीज़ कैसे होगी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें एरीज़ की एनर्जीज़ बताइए कैसी होगी। फेब्रुआरी मंथ एरीज़ के लिए कैसे होगा हमें बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए कि एरीज़ की एनर्जीज़ कैसे होगी।
ओके, मैन होल्डिंग अ कॉइन, पैसे को होल्ड करके रखो, पैसे की ग्रोथ तभी होगी, कम्युनिटी से कनेक्ट हो जाओगे, एक लाइफ में न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है, कुछ न्यू स्टार्ट करोगे, कुछ एरीज बाहर घूमने जा सकते हैं या आपको आउट ऑफ इंडिया से जॉब ऑफ़र मिल सकता है, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आपको अपॉर्चुनिटी आ सकती है। इवन वुमन होल्डिंग अ हार्ट, आपने जिस भी पर्सन के लिए अपना हार्ट होल्ड करके रखा था ना, वो पर्सन आपके बारे में सोचने वाले है। ये स्पेशली लड़कियों के लिए है कि किसी पर्सन से आप प्यार करते थे बट वो पर्सन आपके लिए कोई स्टेप नहीं ले रहा था, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन भी आपको आपके बारे में सोचने वाले हैं एंड इवन वो आपको कमिटेड रिलेशनशिप देने के लिए भी रेडी होने वाले हैं। ये मुझे एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। और देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होगा एरीज़। प्लीज़ मुझे बताइए कि फेब्रुआरी मंथ में एरीज़ की लव लाइफ में क्या होगा, कैसे होगा एरीज़ का लव लाइफ। मुझे बताइए एरीज़ का लव लाइफ कैसे होगा। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि एरीज़ का लव लाइफ कैसे होगा। ओके, आपके लव लाइफ में ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है। ओके, जो भी पर्सन, कुछ एरीज़ का ऐसे है ना कि कुछ कोई पर्सन अगर आपको छोड़ के चला गया है ना, तो अभी ना वो आपके तरफ रिटर्न आने के बारे में सोच रहा है, उसकी वापसी मुझे दिख रही है। बट ये आप पे डिपेंड है कि आपको उस पर्सन को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि नाउ दैट पर्सन विल सिंगल नाउ। अगर वो प्रीवियसली किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो अभी वो पर्सन सिंगल है एंड नाउ ही और शी वांट्स टू कम टूवर्ड्स यू, क्योंकि या तो उनके लाइफ में जो पर्सन था या थी वो चले गए हैं उनको छोड़ के, तो वो अभी आपके तरफ रिटर्न आने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये आप पे डिपेंड रहेगा एरीज़ कि आपको उस पर्सन को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। बट ये स्पेशल गाइडेंस आपके लिए आया है क्योंकि ये पर्सन शायद से ड्राइंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे या इनका ना मतलब पानी से रिलेटेड कुछ ना कुछ है। वाटर साइन हो सकते हैं ये, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी, सजिटेरियस एनर्जीज दिख रही है मुझे, वर्गो एनर्जीज दिखाई दे रही है, इस पर्सन की हो सकती है। और अभी ना ये पर्सन है ना, अगर प्रीवियसली ऐसे था कि आप दोनों का रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ आप गिवर थे, ये टेकर थे, अच्छा नहीं था, तो ये पर्सन अभी इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं, इवन आपको कुछ देना भी चाहते हैं, ऐसे दिखाई दे रहा है। क्योंकि इनको ऐसे लगता है नाउ यू आर वेरी मच पावरफुल पर्सनालिटी। तो हाँ, एनर्जी वैम्पायर तो है, बिकॉज आप पावरफुल हो तो थोड़ा बहुत आपकी एनर्जी सक करने के लिए भी ये आ सकते हैं, ऐसे भी मुझे दिख रहा है। बट ये आप पे डिपेंड रहेगा कि आपको क्या करना है, इस पर्सन के साथ आपको आगे मूवमेंट करनी है कि नहीं करनी है। अगर आप नहीं चाहते हो तो आप वहीं पे स्टॉप हो जाओ, लेकिन किसी की वापसी मुझे ज़रूर दिखाई दे रही है एरीज़ आपके लाइफ में। ओके, जो आपके साथ इनका कुछ ना कुछ पास था और इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन किया था, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है एरीज़। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें एरीज़ के लिए गाइड कीजिए। ओके, यू नीड टू टेक सम टाइम फॉर सेल्फ केयर। एंजल्स बोल रहे हैं थोड़ा सेल्फ केयर कर लो। योर स्पिरिट बेबी इज़ वॉचिंग एंड वेटिंग फॉर बर्थ इनटू योर फैमिली। आप मैरिड हो, बहुत टाइम से बच्चा नहीं हुआ है आपको, तो चांसेस है प्रेगनेंसी के। योर इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर हैज़ बीन ट्रबलिंग समवन। तो अगर आपका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा इनएप्रोप्रिएट है ना, तो थोड़ा बहुत अपने बिहेवियर को कंट्रोल करो, थोड़ा मतलब अंडरस्टैंडिंग से चलो, ऐसे स्पिरिट्स आपको बोल रहे हैं। क्योंकि आपका अनवांटेड और अननेसेसरी कहाँ पे बोलना बहुत सारे जन को ट्रबल में ला सकता है। तो अब पहले तो अपने बोलने पे आप कंट्रोल करो और जो बोल रहे हो वो सोच समझ के बोलो इस मंथ में, फॉर स्पेशली फेब्रुआरी। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करे और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। रिट्स टैरो 222। बाय गाइस, टेक केयर।